डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 के साइंस वर्ग के बच्चों जो मैथ्स पढ़ते हैं उनके लिए रिलेशन टॉपिक जो प्रारंभ किया था उसमें उस टॉपिक्स में रिलेशंस की चर्चा किया था। आज उन संबंधों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इन तीनों के एक संबंध में होने पर इक्विवेलेंट रिलेशंस को उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। कल अर्थात इसके पिछले कक्षाओं में जो ई क्लासेज हैं उसी क्लासेस के अंतर्गत हमने इन सभी संबंधों के बारे में उदाहरण के द्वारा प्रदर्शन करके आपको समझाने का प्रयत्न किया था कि कौन सा संबंध रिफ्लेक्सिव है, कौन सा संबंध सिमेट्रिक है, कौन सा संबंध ट्रांजिटिव है, और एकाध उदाहरणों के माध्यम से हमें दिखाएंगे कि बहुत सारे ऐसे संबंध हैं जो सिमेट्रिक हो सकते हैं, ट्रांजिटिव नहीं हो सकते, ट्रांजिटिव हो सकते हैं, रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकते, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो सकते हैं, ट्रांजिटिव नहीं हो सकते। इन बहुत सारी स्थितियों को हम देखेंगे, लेकिन उसको क्लियर करने के लिए, उन संबंधों को अर्थात संबंधों को तुल्यता संबंध बनाने के लिए, बताने के लिए यह संबंध इक्विवेलेंट रिलेशन अर्थात तुल्यता संबंध है कि नहीं, उसके लिए प्रयास करेंगे। 2 या 3 उदाहरणों से बस आज इसकी चर्चा प्रारंभ करूंगा और कल जो पूर्व की कक्षा में हमने ई क्लास में आपको समझाया था उससे इसको जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। नंबर 1 पहला एग्जाम्पल दे रहा हूं, ए रिलेटेड टू बी, ए ग्रेटर देन बी, इक्विवेलेंट रिलेशन है या नहीं, इक्विवेलेंट रिलेशन है या नहीं। यह तो पता तब चलेगा जब रिफ्लेक्सिव दिखाए, सिमेट्रिक दिखाए, ट्रांजिटिव दिखाए। लेकिन इक्विवेलेंट रिलेशंस में यदि यह प्रश्न पूछा जाता है दिखाइए कि इक्विवेलेंट रिलेशन है कि नहीं, तो केवल हम कोई एक भी संबंध देख लें, जैसे पहला स्टार्ट किया और कहा कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि संबंध चूंकि रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, शेष 2 यदि संबंध ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक अर्थात सममित और संक्रमक हो भी और स्वतुल्य न हो तो भी वह संबंध इक्विवेलेंट नहीं होगा। लेकिन हम तीनों की बात समझा देते हैं आपको कि क्या ये संबंध किस रूप में है, इन तीनों में से कौन सा संबंध इसके साथ हो सकता है, किस प्रकार का संबंध है और किस प्रकार का संबंध नहीं है। दोनों एग्जाम्पल से एक साथ काम करेंगे। तो फर्स्टली फॉर रिफ्लेक्सिव अर्थात स्वतुल्य संबंध के लिए, ए रिलेटेड टू बी, दिस इंप्लाइज ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी। याद करें रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब ए का रिलेशन ए से, और ए का रिलेशन ए से कब होगा, जब ए ग्रेटर देन ए होगा। बोलिए, जब ए ग्रेटर देन ए होगा तब नहीं ए रिलेटेड टू ए होगा। तो आप देख रहे हैं सिंस अर्थात चूंकि ए नॉट ग्रेटर देन ए, देयरफॉर
ए नॉट रिलेटेड टू बी, ये क्रॉस कर देते हैं, इससे पता चलता है कि ए का रिलेशन बी नहीं, सॉरी, ए नॉट रिलेटेड टू ए, अर्थात ए का रिलेशन ए से नहीं है। सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्शन, अर्थात ये स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए का रिलेशन ए से होता तब ये स्वतुल्य होता, और ए का रिलेशन ए से कब होगा? जब वह ए ग्रेटर देन ए हो। लेकिन क्या कभी ए से बड़ा हो सकता है? क्या कभी 4 से बड़ा हो सकता है? क्या कभी 3 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं ए नॉट रिलेटेड टू ए का संबंध ए से नहीं है, अर्थात ये संबंध स्वतुल्य है। बात दूसरा करूं, सेकेंड टॉपिक की और सिमेट्री। यहीं से आप कह सकते थे, तुल्यता संबंध की जो बात थी, हम यहीं से कह सकते थे कि सिंस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंट रिलेशन, अर्थात ये संबंध यदि स्वतुल्य नहीं है तो ये संबंध आपका तुल्यता संबंध भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर सिमेट्री को भी दिखाओ जिससे आप बातें हमारी समझ सकें। फॉर सिमेट्री, अब क्या होगा सिमेट्री में? ए रिलेटेड टू बी हो और बी रिलेटेड टू क्या हो जाए? ए हो जाए। ए रिलेटेड टू बी हो, बी रिलेटेड टू ए हो जाए। तो ए रिलेटेड टू बी यदि है, ए रिलेटेड टू बी, तो क्या है? दिस इंप्लाइज ए ग्रेटर देन बी, और यहां बी आएगा, यहां ए आएगा, अर्थात बी ग्रेटर देन ए होता तो रिलेशन हो जाता। तो यहां से ए ग्रेटर देन बी है, ए का मान बी से बड़ा है, तो कभी भी बी का मान ए से बड़ा नहीं हो सकता। अर्थात कभी भी यदि ए बड़ा है बी से, तो बी बड़ा ए से नहीं हो सकता, अर्थात बी नॉट रिलेटेड टू ए, अर्थात कह सकते हैं सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। बोले। और अब तीसरी रिलेशंस की बात करें, देखा कि ये रिफ्लेक्शन नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, तो हम थोड़ी बात कर लें कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। चूंकि यह पहले से ही कंफर्म हो चुका है कि यह तुल्यता संबंध तो नहीं है, लेकिन हम अपनी जानकारी के तौर पे आपको समझाने के लिए बात करना चाहते हैं कि इसकी ट्रांजिटिविटी देख लें कि क्या होगा। और ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव अर्थात संक्रमण के लिए, संक्रमण संबंधों के लिए आगे गौर करें। इफ ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, एंड आफ्टर दिस ए रिलेटेड टू सी, देन दिस रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव, अर्थात तब यह संक्रमण संबंध होगा। अब रही बात इसे संक्रमण हम दिखाना चाहते हैं, तो ए रिलेटेड टू बी, दिस इंप्लाइज ए ग्रेटर देन बी। इफ बी रिलेटेड टू सी, दिस इंप्लाइज बी ग्रेटर देन सी। ए बड़ा है किससे? बी से। ए बड़ा है किससे? बी से। बी बड़ा है किससे? सी से। दिस इंप्लाइज आप क्या कह सकते हैं? ए ग्रेटर देन सी। अब ये समझिए क्यों हमने लिख दिया ए ग्रेटर देन सी, कहां से लिख दिया? मैं कह रहा था 9 है, ये 6 है, तो 9 6 से बड़ा है और 6 5 से बड़ा है, तो क्या होगा? 9 5 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? 9 5 से बड़ा है, इसलिए ए ग्रेटर देन सी। और यहां से कह सकते हैं ए रिलेटेड टू सी, अर्थात देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांजिटिव। आपने देखा
ग्रेटर का रिलेशंस रिफ्लेक्सिव नहीं है, सतुल्य नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, सममित नहीं है, लेकिन ए ग्रेटर देन बी का रिलेशन ट्रांजिटिव है, संक्रमक है, अर्थात ये जो संबंध है संक्रमक है। मैं पहले दिन भी कहा था, ये संक्रमक मतलब एक दूसरे से फैलने वाली व्यवस्था, अर्थात ये संक्रमक है। तो ये प्रश्न ये भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, किताबों में मिलेगा, एक ऐसे संबंध को बताइए जो न तो स्वतुल्य हो न सम्मित हो, लेकिन वो क्या हो, संक्रमक हो। तो इसी को लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी, ए ग्रेटर देन बी, आल्सो ए लेस देन बी भी इसी रूप में कार्य करेगा। ये ग्रेटर भी कार्य करेगा, लेस देन और इक्वल टू कार्य करेगा। बहुत सारे ऐसे रिलेशन देखेंगे जिस पर बात होगी। एक उदाहरण और जो मैथमेटिकल रिलेशन के रूप में है, हम बताना चाहते हैं कि वो रिलेशंस क्या इक्विवेलेंट रिलेशन है कि नहीं है। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, इसी आधार पर आप के पास यदि कहीं पुरानी किताब मिल जाए या हम कुछ एक्सरसाइज को भी आपके साथ लिखने का प्रयास करेंगे, कुछ एक्सरसाइज भी आप नोट करके उसको दे दें, उसको हल करने का प्रयास करें। एक रिलेशन सॉल्व, ए आप ये लिख लीजिए, प्रशांत एक्स लिख लीजिए, एक्स रिलेटेड टू वाई, दिस इंप्लाइज एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5। मतलब x का रिलेशन y से है, x y से कैसे रिलेट कर रहा है? यह x y से तब रिलेट कर रहा है जब x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5, अर्थात 5 से क्या है, विभाज्य। यदि वो 5 से विभाज्य है x माइनस वाई, तो हमें दिखाना है कि क्या यह तुल्यता संबंध है, और उसके लिए पुनः वही परिस्थिति रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव देखेंगे। तो फर्स्ट फॉर रिफ्लेक्सिव, अब देखिए क्या होगा, सिंस x रिलेटेड टू y, दिस इंप्लाइज x माइनस y इज डिविजिबल बाई 5। x minus x this equal to 0 is divisible by 5। x minus x का मान 0 है, और 0 किसी भी संख्या से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 5 से डिविजिबल है, अर्थात x minus x आ गया। x minus y तक x रिलेटेड टू y था, x minus x इस कंडीशन का पालन करता है, अर्थात x रिलेटेड टू x, therefore x related to x, so relation is reflexive। Second, for symmetry, सिमेट्रिक के लिए देख लीजिए, x रिलेटेड टू y, x minus y is divisible by 5। x minus y 5 से विभाज्य है, तो कब y रिलेटेड टू x होगा, जब y minus x 5 से विभाज्य है। x minus y यदि 5 से विभाज्य है, डिविजिबल बाई 5 है, तो हमने लिखा x रिलेटेड टू y। लेकिन इसी रूप में हम यह कह दें कि y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई 5, तो y यहां चला गया, x यहां चला गया। आप थोड़ा गौर करिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज यदि ये संख्या है, इसका माइनस x माइनस वाई आल्सो इज डिविजिबल बाई 5। जैसे 10 5 से कट गया तो माइनस 10 भी कटेगा, 20 5 से कट गया तो माइनस 20 भी कटेगा, अर्थात x माइनस वाई यदि 5 से डिविजिबल है
तो इसका माइनस वाला मान माइनस एक्स माइनस वाई के पास से क्या होगा, डिविजिबल होगा, 5 से विभाज्य होगा। दिस विल बी माइनस या वाई माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय 5। अर्थात therefore y related to x, so relation is symmetric। अर्थात ये संबंध समतुल्य भी है, ये संबंध सिमेट्रिक भी है, सममित भी है। और तीसरा यदि मैं बात कर लूं ट्रांजिटिव की, यदि वह संबंध ट्रांजिटिव हो जाए तब तो आपकी समस्या ये हो जाएगी कि संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है, अर्थात तुल्यता संबंध हो। तो थर्ड फॉर ट्रांजिटिव अर्थात संक्रमण x related to y, this implies x minus y is divisible by 5 and y related to z, y related to z implies y minus z is divisible by 5। यह दिया x माइनस वाई 5 से विभाज्य है, y माइनस z 5 से विभाज्य है। आप एक बात जानते होंगे रूप से, यदि कोई संख्या किसी संख्या से विभाज्य है, दूसरी संख्या भी उसी संख्या से विभाज्य है, तुम दोनों का योग या उन दोनों का अंतर या उन दोनों का गुणनफल भी उसी संख्या से विभाज्य है। उदाहरण समझें, मैंने कहा 10 5 से विभाज्य, 15 भी 5 से विभाज्य है, तो 10 और 15 दोनों को जोड़ दीजिए, 10 और 15 कितना होता है 25। also 25 is divisible by 5। आप घटा दीजिए, 10 से 15 घटाया -5, अर्थात -5 also divisible by 5। मल्टीप्लाई करके 10 में 15 150 also this is divisible by 5। अर्थात दो संख्याएं यदि एक ही संख्या से विभाजित हैं तो उन दो संख्याओं का योग, उन दो संख्याओं का अंतर तथा उन दो संख्याओं का गुणनफल भी उस संख्या से विभाजित होगा। अर्थात यदि x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 5 है, y माइनस z डिवाइडेड बाय 5 है, देयरफॉर x माइनस वाई प्लस y माइनस z इज डिविजिबल बाय 5। अर्थात 5 से विभाज्य, आप इसे जोड़ लीजिए, दिस विल बी, अतः या कह लीजिए x माइनस वाई प्लस वाई माइनस z बराबर क्या हो जाएगा, y से y कट गया, x माइनस z इज डिविजिबल बाय 5। अर्थात x रिलेटेड टू z, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। और आप कह सकते हैं सिंस relation is reflexive, symmetric and transitive, so relation will be equivalent relation। इस तरह से हम किसी भी संबंध को तुल्यता संबंध दिखा सकते हैं।
इस प्रोसेसिंग का हम सर्वथा इस्तेमाल करेंगे। आप होमवर्क के रूप में, एक्सरसाइज के रूप में आप प्रयास करें कि A related to B, A less than or equal to B, तुल्यता संबंध है कि नहीं, फर्स्ट हो गया। सेकंड, X रिलेटेड टू Y, X प्लस Y इज डिविजिबल बाई 2, यह है कि नहीं। और थर्ड, X रिलेटेड टू Y, X स्क्वायर इक्वल टू Y स्क्वायर, तुल्यता संबंध है। बस आज के लिए इतना ही। शेष अगली कक्षा में मुलाकात होने पर प्रयास करें। आप एक्सरसाइज जो होमवर्क दिए गए हैं प्रैक्टिस करें, वीडियो को बार बार देखें, निश्चित तौर से आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपके पास यदि किसी मित्र से किताबें मिल जाए तो उसको हल करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद, फिर मुलाकात।